Hi everyone. Last video we have discussed the introduction of GST. So from today we'll be doing examples and we'll understand what is value added tax. So this is example number 1. देखो x है, y है, z है. x दिल्ली का है, y भी दिल्ली का है, z भी दिल्ली का है. अब x सप्लाई करता है y को, y सप्लाई करता है z को. z क्या है? अल्टीमेट कस्टमर. अब एक्स वाई को सप्लाई करेगा तो वो हो गया इंट्रा स्टेट, वाई जेड को करेगा तो वो भी इंट्रा स्टेट, क्योंकि सेम स्टेट में है, सेम एरिया में है. ठीक है. अब देखो जेड सप्लाई कर रहा है वाई को, तो वैल्यू सपोज 10,000 है, तो उसमें हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी 18% है. ठीक है. सारे एग्जाम्पल में यही अज्यूम करेंगे कि जीएसटी 18% है. वैल्यू है 10,000, उसमें सी जीएसटी 900, एस जी एस टी 900 मिला के 11,800 ये हुआ. अब इतना का ये इसको सेल किया जीएसटी लेके, तो वाई एक्स को कितना देगा? 11,800 देगा. अब गवर्नमेंट इसको बोला वाई को कि देखो कॉस्ट तो था 10,000 और जिसमें जीएसटी तुम दिया 900, 900, 1,800. वाई ही ना दिया इसको जीएसटी इतना. ठीक है, क्योंकि ये इसे परचेज कर रहा था. तो गवर्नमेंट बोला ये तुम अपना कॉपी में लिख लो कि गवर्नमेंट से तुमको 1,800 मतलब ये जीएसटी लेना है. ठीक है. तो ये लिख लिया. सेंट्रल गवर्नमेंट से 900 और स्टेट गवर्नमेंट से 900 लेना है. ठीक है. तो अब इसका कॉस्ट कितना होगा? अब इसका कॉस्ट हो गया 10,000, क्योंकि जीएसटी तो ये इसको वापस मिलना ही है, तो कॉस्ट हो गया 10,000. वैल्यू ऐड किया उसमें 2,000, मतलब अपना प्रॉफिट तो ऐड करेगा ना कुछ. तो कॉस्ट हो गया 10,000, वैल्यू ऐड किया उसमें अपना प्रॉफिट 2,000, तो टोटल हो गया 12,000. अब 12,000 पे ये जीएसटी लगाएगा 18% से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा 1,080, स्टेट गवर्नमेंट का 1,080, तो 1,400, 160 ये टोटल हो गया इसका कॉस्ट. क्योंकि अब ये जेड जो कंज्यूमर है वो वाई से ले रहा है. ठीक है. तो अब जेड का देखो कॉस्ट हो गया 14,160. इसको आईटीसी नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा समझते हैं. देखो नो आईटीसी बिकॉज जेड इज़ कस्टमर, और कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं होता है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है. तो जेड इज़ अ कस्टमर एंड ही इज़ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको जीएसटी में आईटीसी अवेल करने नहीं मिलेगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक्स वाई को दे रहा है. एक्स से जब वाई पे गया तो जीएसटी लगा 900, 900. फिर यहाँ पे 200 चार्ज किया ये प्रॉफिट अपना. फिर जब यहाँ से जीएसटी इस पे जा रहा है तो वो हो गया 1,080, 1,080. ठीक है. अब वाई गया गवर्नमेंट के पास, बोला गवर्नमेंट मेरा टैक्स टोटल बन रहा है यहाँ पे 1,080, तो 1,080 ले लो. सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना दिया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों बोला देखो 900 तुम लिखा था ना अपना कॉपी में, सेंट्रल गवर्नमेंट से 900, स्टेट गवर्नमेंट से भी 900 लेना है. तो एक काम करो तुम 900 माइनस कर लो. तो 900 माइनस कर लिया, 900 माइनस कर लिया, 180 मिला के 360 रुपये. ये जो 360 रुपये आया ये वाई को देना है गवर्नमेंट को, बस इतना ही देगा वो. अब एक चीज़ और देखो, वैल्यू एडिशन किया था वो 2,000 का. अब 2,000 का 18% जीएसटी निकालेंगे तो 360 होगा. अब ये 360, ये 360 इक्वल आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो ये जीएसटी दिया वो वैल्यू पे दिया 1,800, फिर ये जो जीएसटी दे रहा है वाई, वो जो अपना वैल्यू जो एक्स्ट्रा जोड़ा है उस पे दे रहा है 360. ठीक है. एंड दैट्स वाई जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है. अब कोई पूछेगा जीएसटी पे आईटीसी क्या होता है, तो आईटीसी वो होता है परचेज पे जो जीएसटी दिए हैं वो जब सेल करके जो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे उसी में एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है. एडजस्ट होगा. अब देखो ये तो कंसेप्ट समझ आ गया वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है. इसका मतलब कि जितना वैल्यू एक्स्ट्रा चार्ज किए है उसी पे टैक्स देना है. ठीक है. बाकी एडजस्ट हो जाएगा.
अब देखो यहाँ दिल्ली की जगह अगर चंडीगढ़ रहता तो यूटी जीएसटी लगता, ठीक है। We are done with example number 1. Now example number 2. अच्छा हाँ, इसमें कोई भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम ही एग्जाम्पल है, बस यहाँ दिल्ली की जगह हरियाणा है। तो दिल्ली से दिल्ली ये हो जाएगा इंट्रा स्टेट, फिर दिल्ली से हरियाणा अलग स्टेट है तो यहाँ हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब इसमें कैसे हम लोग आईटीसी अवेल करेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू 10,000 है, टैक्स लगा 900, 11,000, 1,800 हो गया। अब वाई एक्स को देगा 11,800, जिसमें से 900, 1,800 जीएसटी है। अब अभी अपना बुक में लिख लिया, आईटीसी हमको 1,800 लेना है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी से 900 ईच लेना है। अब देखो ये सप्लाई करेगा इसको, वाई कर रहा है जेड को, तो ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, आईजीएसटी। तो देखो इसका ये वैल्यू लिखेगा 10,000, मतलब कॉस्ट लिखेगा 10,000, इसमें वैल्यू ऐड किया 2,000, हो गया 12,000। आईजीएसटी लगाया 18% का 2,160, टोटल हो गया 14,160। अब ये तो जेड अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो इसके लिए कॉस्ट हो गया, कॉस्ट टू कंज्यूमर 14,160, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये इसको सप्लाई किया तो यहाँ हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसके बाद वाई जेड को सप्लाई करा तो ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। अब देखो यहाँ पहले है सीजीएसटी एसजीएसटी और यहाँ है आईजीएसटी, तो अब कैसे होगा एडजस्ट, तो देखो यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी पूरा पे करेंगे, अगर कुछ बच जाएगा तो अब आईजीएसटी उससे पे होगा। एसजीएसटी है तो उससे पहले एसजीएसटी, हाँ एसजीएसटी पे करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उससे आईजीएसटी होगा। फिर आईजीएसटी अगर है तो उससे पहले आईजीएसटी पे करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। मतलब सप्लायर पे डिपेंड करता है, वो जैसे यूज़ करना चाहे। पहले ज़्यादा जैसे 50% सीजीएसटी कर ले, 50% एसजीएसटी कर ले, या 60-40 जो भी रेशियो है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में 50-50 होता है, ठीक है। और अगर यूटीजीएसटी है तो पहले यूटीजीएसटी में एडजस्ट करो, अब जो बच जाएगा वो आईजीएसटी में एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे एडजस्ट होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 900, 1,800, ये दोनों को मिला के 1,800 जीएसटी था। और यहाँ पे कितना था, आईजीएसटी हो गया 2,160। तो इसमें हम लोग को एडजस्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट वाले जीएसटी जो हम लोग पे किए थे। तो देखो 2,160 है ये वाला जीएसटी। अब उसमें से माइनस करेंगे 900 आईटीसी ऑफ सीजीएसटी सेंट्रल का, उसके बाद उसमें माइनस करेंगे 900 ऑफ एसजीएसटी आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। तो मतलब क्या आया 360। अब ये 360 जाएगा, ये 360 जो है ये आईजीएसटी है, तो ये जाएगा सेंट्रल को, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैसे ही एडजस्ट हो गया सेंट्रल और स्टेट का जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी में। सो दिस इज इट, एग्जाम्पल 2 भी हो गया। अब एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में सारा सेम था, बस यही फ़र्क था कि यहाँ इंट्रा स्टेट है, यहाँ इंटर स्टेट है। तो इंटर स्टेट है तो यहाँ पे आईजीएसटी हो जाएगा, और आईजीएसटी होगा तो फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा ये याद कर लेना, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। पहले ये सब सेम था, बस यहाँ था आईजीएसटी में पहले आईजीएसटी होगा, फिर सीजीएसटी होगा, तब जाके एसजीएसटी होगा अगर कुछ बचेगा तो। लेकिन अमेंडमेंट आया है कि पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी होगा, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या फ़र्क है, सब चीज़ सेम है, बस इसमें पहले इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। जैसे देखो दिल्ली से हरियाणा इंटर स्टेट हो गया, फिर हरियाणा से हरियाणा सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट हो गया। तो इसमें कैसे टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, देखो
दिल्ली से हरियाणा, वैल्यू है 10,000, IGST है, IGST लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट है, तो 1800। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 900 और 900। तो यहाँ पे टैक्स किया 1800। अब हरियाणा वाला क्या किया, ITC अपना बुक में लिख लिया 1800 दिए है, तो वो हमको गवर्नमेंट से लेना है, तो CGST से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से 1800 लेना है। यहाँ पे बस CGST बस सेंट्रल से क्यों लेना है, क्योंकि ये IGST है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट है 10,000, वैल्यू ऐड किया उसमें 2,000, तो हो गया 12,000। अब यहाँ पे लगाएगा ये IGST या CGST और SGST, CGST और SGST लगाया, ये 18%, 1,080 टोटल अमाउंट इतना आ गया, जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर देगा। तो Z के लिए टोटल कॉस्ट है, Z इससे परचेज़ किया तो Z देगा 14,160। देखो Z को ITC नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है, तो इसको नहीं मिलता है ITC। तो कॉस्ट टू कंज्यूमर हो गया यहाँ 14,160, ठीक है। अब यहाँ भी वही दिक्कत था, IGST को CGST और SGST में कैसे करें। तो IGST का क्या था, यूटिलाइजेशन। IGST पहले IGST में जाएगा, और अगर कुछ बच गया तो CGST और SGST, लेकिन यहाँ तो IGST है ही नहीं, IGST है, फिर सीधा CGST और SGST में ही उसका टैक्स कंपनसेट करना है। तो देखो CGST का 1080 और SGST का भी 1080। तो सबसे पहले 1080 में से पूरा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो नील बचा, कुछ नहीं बचा। तो देखो IGST से पहले हम लोग IGST को ही कंपनसेट कर ले रहे हैं, तो सेंट्रल को जाएगा 0 क्योंकि पूरा कंपनसेट हो गया। अब जो बचा, ये समझने से पहले ये समझो। देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे, 900। अब 1,080 माइनस 900 180, 1,080 माइनस 900 180, 360 हुआ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेंट्रल और स्टेट में, और अगर दिया है तो 60-40 या जैसे होगा वैसे ही करना है। इफ़ नथिंग इज़ गिवन इन द क्वेश्चन देन 50-50%। तो हम लोग 50% ले लिए, इतना माइनस 900 180, फिर इतना माइनस 900 180, तो 360 आया टोटल। और जो वैल्यू ऐड किया था 2000 का 18%, 360। तो वैल्यू GST इज़ नथिंग बट वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू जितना ऐड किया उसी पे जो टैक्स लगा वही ये देगा। अब यहाँ देखो टोटल था यहाँ 1800, तो 1800 में से माइनस करेंगे अभी 1080 ये वाला, ठीक है। 1080 720 बचा है बस, क्योंकि 1080 पूरा सेंट्रल को चला गया, तो 720 बचा। 720 1080 से आप 720 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 360, और ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। आई होप थर्ड एग्जाम्पल भी समझ आ गया, ठीक है। अब इस वीडियो में 1 2 3 एग्जाम्पल तक हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में 4th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, और उसमें टैक्स का रेट चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ दिल्ली से हरियाणा है 18%, फिर हरियाणा से भी हरियाणा 18% है, तो उसमें हरियाणा से हरियाणा या फिर कहीं पे भी, जैसे यहाँ अगर 18% है तो यहाँ पे फिर 28%, वैसे वाला वो वाला एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल्स। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, study well and bye.